नमस्कार, मैं हूं इमरान अंसारी और आज हम बात करने वाले हैं कोरोना वायरस पर। और मेरे साथ हैं सीनियर पत्रकार पूजा अग्रवाल। देश में बढ़ते मामलों को देखकर लोगों में काफ़ी दहशत का माहौल बना हुआ है और आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करने वाले हैं। मैम, जैसे देश में कोरोना वायरस का नया वेरिएंट आया है JN.1, लोगों में काफ़ी दहशत का माहौल है। क्या लोगों को दहशत का जो माहौल बना हुआ है, क्या वो सही है या गलत है? देखिए, सबसे पहले तो इमरान, अगर हम शुरुआत कोविड से करें तो लोगों को ये समझना होगा कि कोरोना के मामले जो हैं वो एक बार फिर से बढ़ने लगे हैं और इस चीज़ से इनकार नहीं किया जा सकता। अगर बीते 24 घंटे की हम बात करें तो 400 मामले कोविड के सामने आ चुके हैं और अगर JN.1 वेरिएंट की हम बात करें तो जैसा कि आपने जिक्र किया कि लगातार इसके मामले भी बढ़ रहे हैं, जो कि अब 69 से 70 के करीब पहुंच चुके हैं और मुझे लगता है ये मामले लगातार बढ़ेंगे ही। और अगर JN.1 वेरिएंट की हम बात करें तो इससे अब तक 10 लगभग लोगों की मौत भी हो चुकी है। तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि ये मामले डराने वाले तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन इसमें लोगों को डरने की नहीं बल्कि सतर्क रहने की जरूरत है। हमें इस नए वेरिएंट से लड़ने की जरूरत है। लोग डरे इसलिए भी नहीं क्योंकि ज़्यादातर लोग ऐसे हैं देश के जिन्होंने कोविड का वैक्सीन जो है वो लगवा लिया है, टीका लगवा लिया है। इसलिए अगर हम डरने की बात करें तो डरने की ज़रूरत बच्चों के लिए है, बुजुर्गों के लिए है, खास तौर पर उनका खास ख्याल रखने की ज़रूरत है। क्योंकि जब हम यूथ की बात करते हैं, जैसे आप या हम जैसे जो लोग हैं, या यूँ कह लीजिए कि 25 से जो 45 के अंडर में लोग हैं, उनके लिए इतने ज़्यादा ये खतरनाक इसलिए नहीं है क्योंकि इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो हमारा बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है। इम्यून सिस्टम हमारा अगर स्ट्रांग होगा तो लाजमी सी बात है आप कोई सी भी बीमारी से लड़ लेंगे। लेकिन जो बुजुर्ग हैं और जो बच्चे हैं उनका क्योंकि इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग नहीं होता है, तो उनके लिए सतर्क रहने की ज़रूरत बिल्कुल है। मैम, वजह क्या है, क्यों बढ़ रहे इतने मामले? क्योंकि केंद्र सरकार ने पहले कहा था कि दोनों वैक्सीन लगवा ली जाए और कोरोना वायरस खत्म हो जाएगा। इसके बाद कोरोना वायरस की वैक्सीन लगाई भी गई, तो क्यों बढ़ रहे हैं? ऐसा रीज़न क्या है इसका? देखिए इमरान, ये हम समझ नहीं सकते एक्चुअली रीज़न क्या है, क्योंकि देखिए तमाम सावधानियां बरती गई। आपने देखा होगा कोविड के जो गाइडलाइंस थे लोगों ने उसका पालन भी किया, क्योंकि मुझे लगता है हर घर से व्यक्ति ने अपने किसी को खोया है और लोगों के मन में डर भी है। लोगों को पता है वो बुरा दौर कोविड का, आप याद कीजिए जब लोगों को गैस सिलेंडर नहीं मिल पा रहा था, जब लोगों के पास ऑक्सीजन सिलेंडर्स नहीं थे, अपनों को खोने का वो दर्द लोगों के जहन में आज भी है। लेकिन हम कह सकते हैं ये इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि एक के बाद एक कोरोना के जो वेरिएंट्स हैं, चलिए JN.1 की अगर हम बात करें तो ये ओमिक्रॉन का ही एक वेरिएंट है। इससे पहले डेल्टा वायरस आया, उसने भी लोगों को काफ़ी ज़्यादा प्रभावित किया। इसके बीच आपने देखा होगा H3N2 वायरस आया, उसने भी लोगों को अलग अलग देशों में काफ़ी ज़्यादा प्रभावित किया। इसलिए इसका कारण क्या है बढ़ने का, ये हम एक्चुअली जस्टिफाई नहीं कर सकते कि आखिर ये आ कहाँ से रहा है। लेकिन हाँ, इस बात से आप टाल भी नहीं सकते हैं कि कोविड के मामले जो हैं, वेरिएंट जो हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं और शायद आगे जो वैज्ञानिकों का भी कहना है कि लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि इसने सिर्फ लोगों की चिंता नहीं बल्कि वैज्ञानिकों की जो WHO है उसकी भी चिंता बढ़ा दी है। WHO ने कहा है कि डरने की जरूरत नहीं है और 10 लोगों की मौत भी हो चुकी है, तो इसकी वजह क्या है? ऐसा क्यों कहा जा रहा है? देखिए, WHO की तरफ से जो कहा गया कि डरने की जरूरत नहीं है, वो इसलिए हम कह सकते हैं क्योंकि लोगों ने कोविड की वैक्सीन ले ली है। लेकिन बावजूद इसके जिसका जिक्र किया आपने कि 10 लोगों की मौत हो गई है, तो हम कह सकते हैं कि देश में अभी भी बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने कोविड की वैक्सीन नहीं ली है। या यूँ कह लीजिए कि भारत में जुगाड़ बहुत ज़्यादा चलता है। लोगों ने जुगाड़ से अपना जो सर्टिफिकेट है वैक्सीन का वो तैयार करवा लिया, लेकिन अपनी ही सिक्योरिटी के लिए वक्त रहते उन्होंने टीका नहीं लगवाया। और मुझे लगता है ये वही लोग हैं जिन्होंने टीका नहीं लगाया। हालांकि इम्पॉर्टेंट बात जो है वो ये कि जो 10 लोगों की मौत हुई है उसमें बुजुर्गों की संख्या ज़्यादा है। तो जैसा कि मैंने पहले भी जिक्र किया कि बुजुर्गों और बच्चों को अलर्ट रहने की ज़रूरत है। बाकी जो हम जैसे यूथ हैं उनके लिए इतना ज़्यादा ये खतरनाक नहीं होने वाला है। आखिर इससे बचा कैसे जा सकता है? देखिए, इससे बचा सिर्फ एक ही तरीके से जा सकता है। अगर आपने कोविड की वैक्सीन नहीं ली है तो आप कोविड की वैक्सीन ज़रूर लें, ये एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से। दूसरी चीज़, जो कोविड का गाइडलाइंस है उसका पालन ज़रूर किया जाए। 2 गज की दूरी आप ज़रूर बना कर रखें। इसके अलावा जो मास्क हैं वो आप अपनी सिक्योरिटी के लिए पहने और हैंड सैनिटाइज आप कर सकते हैं। अपने बच्चों को भी आप सतर्क रख सकते हैं। ये जो कुछ तरीके हैं बचने के, इन्हें आप जो पहले शायद फॉलो किया होगा आपने, वो तरीके आप एक बार फिर से अपनाएंगे। हैप्पी न्यू ईयर आ रहा है, इसमें काफ़ी भीड़ हो सकती है और सरकार ने कहा है कि भीड़ से बच के चलें, मतलब कि मास्क लगा के चलें। तो उसके बारे में क्या कहेंगे? न्यू ईयर आ रहा है तो लोग भीड़ में जाएंगे तो कोरोना वायरस के वैसे बहुत केस सामने आएंगे। देखिए, जब हम बात ना JN.1 की करते हैं इमरान, तो
एक रिसर्च में पढ़ रही थी जिसमें कहा गया था कि अगर JN.1 वेरिएंट से आप संक्रमित होते हैं, हालांकि जो JN.1 वेरिएंट है इसके लक्षण भी सामान्य हैं। आपको वो दौर याद होगा जब कोविड की पहली लहर आई थी, लोगों को लक्षण समझ में नहीं आ पा रहे थे कि आखिर इसके लक्षण क्या है, क्योंकि मामूली जुकाम या बुखार या बदन में दर्द, सिर दर्द, पेट में दर्द, इस तरह की तमाम चीज़ें हो रही थी जिसे लोग इग्नोर कर दे रहे थे नॉर्मल समझ के। लेकिन मुझे लगता है कि वो इग्नोर आपको नहीं करना चाहिए। उसके बाद सेकेंड वेव जब आई तो लोगों ने सोचा हमने कोविड का टीका ले लिया, हम बिल्कुल सिक्योर हैं। लेकिन आपने देखा कि कोविड का जो सेकेंड वेव था उसने लोगों को चौंका कर रख दिया और शायद पहले वेव से सेकेंड वेव में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मौत हुई थी। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि अगर आप JN.1 वेरिएंट से संक्रमित हो जाते हैं या आपको बहुत माइनर से भी लक्षण दिखते हैं तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए, क्योंकि अगर आप नहीं जाते हैं तो इमरान बहुत इंपॉर्टेंट ये बात है कि आपकी सूंघने की जो शक्ति है वो आप हमेशा के लिए गंवा सकते हैं। आप जो भी खाना खा रहे हैं उसका टेस्ट आपको कभी नहीं आएगा, ये भी ऐसा हो सकता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो कि रिसर्च में भी सामने आई है कि आपको वोकल पैरालिसिस हो सकता है, यानी आपकी आवाज़ जो है वो आप हमेशा के लिए खो सकते हैं इमरान। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि अगर मामूली से भी लक्षण आपको दिख रहा है तो आप तुरंत अस्पताल जाओ। और जैसा कि आपने सवाल पूछा कि नया साल आ रहा है, नए साल में कैसे बचा जाए, तो देखिए सबसे अच्छी और बड़ी बात ये है कि कोविड के वैक्सीन की अगर हम बात करें तो आपको याद होगा कि भारत वो पहला देश था जिसने एक्सपोर्ट किए कोविड के वैक्सीन्स। और सबसे अच्छी बात यह है कि अगर 10% लोग ऐसे जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई है तो 90% लोग ऐसे जिन्होंने टीका ले लिया है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये कि न्यू ईयर है तो कोशिश करें कि आप बाहर जाने से बचें। अगर आप फिर भी बाहर जाते हैं तो आप कोशिश ये करें कि जो तमाम गाइडलाइंस है उसका पालन करें। इसके अलावा भी आप कोशिश ये कर सकते हैं कि बच्चे और बुजुर्गों को अपने साथ ना लेकर जाएं, क्योंकि जैसा कि मैं लगातार शुरुआत से कह रही हूँ कि अगर आप मिडिल एज में है तो शायद आप इस वेव को झेल जाएं, लेकिन अगर कोई बुजुर्ग आपके साथ है, कोई बच्चा आपके साथ है तो मुश्किलें उनके लिए बढ़ सकती है। जैसे कि मैम ने कहा है कि इग्नोर नहीं करना चाहिए। साल 2019 में कोरोना वायरस की शुरुआत हुई थी और हमने बहुत परेशानी झेली है। लोगों को कारोबार जो था ठप हो गया, लोग अपने शहर से बाहर जाके कारोबार किया, लेकिन उसके बाद लोगों को घर आना पड़ा। तो इसलिए आप सावधानी बरतें। ऐसी ही और खबरों के साथ हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार। नमस्कार।